हेलो दोस्तों, मैं हूं राम मोहन सोनी, इंटरनेशनल फेडरेटेड चेस प्लेयर। अभी आपको हम आज बताने वाले हैं चेस के बारे में कि चेस कैसे खेलें। जिनको चेस खेलना नहीं आता है वो चेस खेलना चाहते हैं कैसे, तो उसके लिए हमें पहले चेस के बारे में जानना होगा, चेस के पीसेस के बारे में, चेस के बोर्ड के बारे में, वो पीसेस कैसे मूव करते हैं, उन पीसेस के क्या वैल्यू हैं, ये जानना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हम आते हैं बोर्ड पर। बोर्ड में 64 स्क्वायर होते हैं, 32 स्क्वायर लाइट एंड 32 डार्क। ओके। और इसमें कुछ लाइंस होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक स्लीपिंग लाइंस एंड स्टैंडिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन। ओके, ये राइट। तो आपने देख लिया यहाँ पे लाइंस। अब इन लाइंस चेस में क्या बोलते हैं इन लाइंस को, वो भी आप देखेंगे, हम देखेंगे। पहले तो ये स्लीपिंग लाइंस को हम बोलते हैं रैंक। ओके, जैसे कि ये फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स रैंक, 7 एंड 8। ओके। अब स्टैंडिंग लाइन यानी कि फाइल, स्टैंडिंग लाइन को हम बोलेंगे फाइल। जैसे कि ये हो गई आपकी ए फाइल, ये आपकी हो गई बी फाइल, सी फाइल, डी फाइल, ई फाइल, एफ फाइल, जी फाइल एंड एच फाइल। 8 फाइल और 8 रैंक, राइट। अब हमें बोर्ड देखना है कि बोर्ड सही से रखा है कि नहीं रखा है हमने। तो बोर्ड के लिए हमें ये देखना है, ये जो लाइट स्क्वायर है ये हमारे राइट हैंड पे होना चाहिए हमेशा। जब भी आप बोर्ड रखो आपके राइट हैंड पे लाइट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। और ये डार्क स्क्वायर आपके लेफ्ट हैंड पर, ठीक है। अभी आपको बोर्ड रखना आ गया, बोर्ड में फाइल्स आ गई समझ में, रैंक आ गई। अब ये हमने देखे थे यहाँ पर स्लैंटिंग लाइंस, इसको हम बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल। इसमें 2 तरह के डायगोनल होते हैं। जैसे कि लाइंस 2 तरह की थी, वैसे ये डायगोनल 2 तरह के हैं। एक डार्क स्क्वायर का डायगोनल है, एक लाइट स्क्वायर का। ओके। अब आपका बोर्ड आपको कंप्लीट समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको बताएंगे हम पीसेस के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं ये पॉन। इसको बोलते हैं प्यादा, पॉन बोलते हैं चेस में। ये पॉन है, इसका वैल्यू है 1 पॉइंट और ये स्ट्रेट चलता है, राइट। और कैप्चर करेगा तिरछा, यानी कि स्लैंट करके कैप्चर करेगा। वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान के चलिए आप ब्लैक का इधर पॉन है और ये आपका वाइट पॉन है, मूव आपका है, तो आप इस पॉन को यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। ये मैं आपको भी दिखाता हूँ, जस्ट सेकंड। पहले किंग को लगाना पड़ेगा, इसके बाद कोई मूव होएगा। अब ये पॉन कैप्चर करेगा ऐसे। ओके, अदरवाइज़ आप किंग खेलते हैं तो ये इसको कैप्चर कर सकता है। अभी आपने देख लिया कि पॉन कैसे खेलता है, कैप्चर करता है। अभी हम और देखेंगे। ये ब्लैक का पॉन है, ये वाइट के पॉन्स हैं, अभी नहीं। ओके। अब यहाँ पर क्या हुआ, वाइट ने खेला, वाइट इस पॉन को खेल सकता है एक मूव में, 1 स्टेप भी खेल सकता है स्टार्टिंग में और 2 स्टेप भी, ठीक है। तो वाइट ने खेला
जस्ट ये मूव क्यों नहीं हो रहा। हाँ, वाइट खेलेगा 2 स्टेप, ब्लैक ने भी 2 स्टेप। अब ये वाइट का पॉन स्ट्रेट चल सकता है, सिर्फ स्ट्रेट कैप्चर नहीं करता है, कैप्चर करेगा ओनली स्लैंटिंग लाइन में, ओन स्लैंट करके ही कैप्चर करेगा, वो भी 1 स्टेप। तो ये दोनों पॉन अब हो गए ब्लॉक, और ये पॉन कभी जंप नहीं करते हैं। तो अब हम यहाँ पर रखेंगे एक पॉन और रखते हैं, ये यहाँ पर। ओके, अब वाइट ने खेला इस पॉन को, तो अब ये ब्लैक का पॉन तो यहाँ पर ब्लॉक था, लेकिन अब क्या है, ब्लैक का पॉन मूव कर सकता है। कैसे? क्योंकि ये पॉन, ये वाइट का ये पॉन अंडर अटैक है, अंडर अटैक यानी कि खतरे में है, क्योंकि ये इसको कैप्चर कर सकता है स्लैंट करके। अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये स्लैंट करता है कब, जब इसके स्लैंटिंग लाइंस के, इसके इस पॉन के कंट्रोलिंग स्क्वायर पर आपके ओपोनेंट का कोई भी पीस होगा तो वो उसको स्लैंट करके कैप्चर कर देगा। ठीक है ना, डायगोनल पर। ये हमने देख लिया कि पॉन कैसे मूव करता है और कैसे कैप्चर करता है, राइट। अब हम देखेंगे पॉन के बाद अदर भी पीस है होते हैं इसमें, और इस पॉन का वैल्यू होता है 1 पॉइंट ओनली। ठीक है ना। अब हम पॉन को हटाते हैं। अब पॉन के बाद हमारे पास स्टार्टिंग में रहते हैं ये डबल रुक। ठीक है ना, ये रुक हमेशा H5 पे और A5 पे रखे जाते हैं दोनों के। अब ये रुक यहाँ से रुक मूव कैसे करता है, इसका पॉइंट कितने, तो मैं आपको बताता हूँ। इस रुक के पॉइंट होता है 5 पॉइंट का वैल्यू है इसका, और ये प्लस डायरेक्शन में मूव करता है कहीं पर भी, कितनी भी दूर। जैसे इसको भी कैप्चर कर सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है, और ये भी यहाँ पर भी, और ये यहाँ पर इसको कैप्चर कर सकता है। इसमें आपको थोड़ा कुछ और बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये पॉन है ब्लैक का, तो अब क्या है, तो अब ये रुक वाइट का जो रुक है ना, ये इस ब्लैक के रुक को कैप्चर नहीं कर सकता है, और ब्लैक का रुक स्ट्रेट नहीं खेल पाएगा अभी, क्योंकि बीच में ये यहाँ तक ही खेल सकता है वाइट रुक, और ब्लैक का रुक स्ट्रेट नहीं खेल सकता, क्योंकि बीच में उसका पॉन है जो रास्ते को रोक रहा है। तो ये रुक हम अपने रुक से इस पॉन को कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन पॉन का वैल्यू कितना है, ओनली 1 पॉइंट। तो अभी मूव किसका आएगा, ब्लैक का, तो ब्लैक इसको कैप्चर करेगा। इसमें मूव बाय मूव होते खेला जाता है, ये भी मैं आपको बता दूं कि एक मूव, फर्स्ट मूव जो है वाइट खेलता है, सेकंड मूव ब्लैक खेलता है, मूव बाय मूव खेले जाते हैं। ओके, ये हो गया आपका रुक। आपने रुक देख लिया, रुक का पॉइंट देख लिया, वैल्यू सब। अब हम रखते हैं एक नया पीस, नाइट यानी कि घोड़ा। और ये रुक को आपको मैंने बताया था पहले भी कि इस रुक को हाथी बोलते हैं, ये हाथी है, इसको हम रुक बोलते हैं चेस में। तो अब हमें देखना है कि ये नाइट कैसे खेलता है। तो नाइट खेलता है डाइगर। ये तो सभी जानते हैं कि घोड़े की डाई चाल है ना। तो डाई चाल कैसे खेलते हैं, 2.5 कैसे खेलेंगे नाइट को, पहले फर्स्ट सेकंड स्ट्रेट खेला एंड हाफ खेलेंगे हम इधर या इधर। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ इसको सेकंड पोजीशन पे। पहले आप देखते रहना कि ये पीसेस कैसे लग रहे हैं।
हाँ, ये आपका नाइट में रखता हूँ यहाँ पर। मान के चलो आपका ये नाइट, सॉरी नाइट, ये नाइट आपका है यहाँ पर, राइट। ओ, इधर मैं पॉन और रखता हूँ कुछ ब्लैक के, ये यहाँ पर, सॉरी हेयर, ये ब्लैक के 8 पॉन है और इन 8 पॉन्स पर वाइट का वाइट के इस नाइट का अटैक है। ओके, कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको इस पॉन को कैप्चर करना है तो कैसे करेंगे, पहले स्ट्रेट खेलेंगे, 2 स्टेप खेला, फिर हाफ इधर, तो ये पॉन कैप्चर हो जाएगा। उसी तरह स्ट्रेट खेल के हाफ इधर भी खेल सकते हैं, अगर इस तो ये पॉन कैप्चर हो जाएगा। अभी इस पॉन को कैप्चर करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, पहले राइट में खेलेंगे 2 स्टेप, फिर हाफ स्ट्रेट खेलेंगे और इस पॉन को कैप्चर कर देंगे। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। और इस पॉन को कैप्चर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लेफ्ट में 2 स्टेप, फिर स्ट्रेट खेल के हाफ आप खेलेंगे हम स्ट्रेट, तो ये कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे इसको भी खेल सकते हैं अप एंड डाउन। जब हम लेफ्ट नाइट को लेफ्ट राइट खेलेंगे तो अप एंड हाफ खेलेंगे हम अप एंड डाउन, और अप या डाउन खेलेंगे नाइट को, जैसे आपने खेला स्ट्रेट एंड बैक, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है ना। तो जब हम स्ट्रेट खेलते हैं तो हाफ आप इधर भी खेल सकते हैं, हाफ यहाँ पर भी खेल सकते हैं। और राइट में खेलेंगे तो हम खेलेंगे अप और डाउन, ठीक है ना। और लेफ्ट में खेलेंगे जब भी हम खेलेंगे अप एंड डाउन, एंड बैक खेलेंगे तो लेफ्ट राइट। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नाइट कैसे मूव करता है, एल शेप में, एल बनाता है नाइट, ऐसे 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 ऐसे। तो ये हो गया आपका नाइट। और नाइट कैसे कैप्चर करता है ये भी आपने देख लिया। जैसे कि नाइट ने इसको भी कैप्चर कर सकता है, इस पॉन को भी, इस पॉन को भी, इस पॉन को भी, इस पॉन को भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ओके, तो नाइट कितना स्क्वायर कंट्रोल करता है, 8 स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम आते हैं फिर से पोजीशन पे। तो पहले रुक, फिर नाइट, फिर उसके बाद आता है आपका ये लाइट स्क्वायर का बिशप, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम रखते हैं बिशप, नाइट भी रखेंगे ब्लैक का। दो बिशप और 2 नाइट, 2 रुक, ओके। तो ये इस तरह से फिर आता है हमारा ये क्वीन यानी कि वजीर। तो नाइट का वैल्यू है 3 पॉइंट, रुक का वैल्यू है 5 पॉइंट। अब ये आया आपका बिशप। अब ये बिशप यानी कि ऊँट, ये बिशप कैसे खेलता है, स्लैंटिंग लाइन में यानी कि डायगोनल में। ये स्ट्रेट लेफ्ट राइट नहीं, ये सिर्फ स्लैंट चलता है। ये इस तरह से यहाँ तक आ सकता है, ये यहाँ पर आ सकता है, कहीं पर भी रख सकते हैं, ओके। और ये कैप्चर भी वैसे ही करता है, जैसे कि यहाँ पे
वाइट वाइट का वाइट ने कुछ भी, जस्ट सेकेंड, वाइट ने खेल, वो, रुक रुक, ओके डन करते हैं। यहाँ पे वाइट ने खेला ये, सॉरी, वाइट ने इस रुक को कैप्चर किया, ब्लैक ने पॉन पुश किया, ओनली वन स्टेप। तो आप अपने बिशप से इसको भी कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा यहाँ पे, आपने अपने बिशप से पॉन को कैप्चर तो कर दिया, तो अब आप यहाँ पे बताइए कि आपको कितना पॉइंट मिला, ओनली वन, और आपके बिशप का वैल्यू कितना है, 0.3। तब आपका ये देखिए बिशप यहाँ पर इस रुक से भी जा सकता है, कैप्चर होगा, इस नाइट से भी कैप्चर हो रहा है, और इस बिशप से भी कैप्चर हो रहा है। तो हमें इस तरह से कभी भी पीस को एक्सचेंज नहीं करना है, ठीक है ना। ये भी आपने देख लिया, वैल्यू देख के हमें पीसेस एक्सचेंज करने हैं, राइट। अब हमने देख लिया ये बिशप के वेल। अब हमारे पास आया ये कौन सा पीस है, अभी बिशप के बाद आया हमारा किंग। अब ये किंग हमारा कैसे मूव करता है, ओनली वन स्टेप, और इसका वैल्यू कितना है, नो मोर वैल्यू, इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई रेट नहीं है, इसका कोई पॉइंट नहीं है, ये अनमोल है। तो ये किंग जो है हमारा ओनली वन स्टेप खेलता है, कहीं पर भी खेल सकता है, ठीक है ना, कहीं पर भी। और ये कैप्चर भी किसी भी तरह से कर सकता है, ये स्लैंट भी खेलेगा, प्लस डायरेक्शन में भी खेलेगा, यानी कि स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन में भी खेलेगा, और डायगोनल भी खेलेगा, ठीक है ना। और इसके बाद आता है आपका ये क्वीन। ये क्वीन भी सेम खेलता है किंग की तरह, लेकिन इसका रेंज ज़्यादा होता है, और इसका पॉइंट है 9। इसका 9 पॉइंट क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके पास आपका ये क्वीन है, क्वीन है आपका ये इस स्क्वायर पर, राइट। आपका क्वीन है इस स्क्वायर पे, राइट, यहाँ पर है। अब आपका क्वीन देखो, आपका क्वीन स्लैंट करके डायगोनल पर भी खेल सकता है, ठीक है ना, बिशप की तरह, और रुक की तरह बैक एंड फ्रंट भी खेल सकता है, लेफ्ट राइट भी खेल सकता है। कितने डायरेक्शन में खेल रहा है ये, 1 2 3 एंड 4 डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना, 8 डायरेक्शन, ठीक है ना, 8 डायरेक्शन में ये खेल रहा है। अब ये कैप्चर भी सेम करेगा, जैसे जैसे मूव करता है वैसे ही कैप्चर करेगा। ये हमने अपना क्वीन उठाया, इस अपने ओपोनेंट के क्वीन को कैप्चर कर दिया। अब ये क्वीन ने क्वीन को कैप्चर किया, अब ये क्वीन क्या कर रहा है, इस किंग पे और इस बिशप पे अटैक। तो किंग को क्या आया, चेक, राइट। चेक मीन्स कि किंग आपका अंडर अटैक में है, किंग पे खतरा है, आपके राजा पे खतरा है, तो वो समझ लो चेक है, राजा मरने वाला है, तो चेक है। तो राजा को हमें मरने नहीं देना है, तो हम अपने किंग से उसका क्वीन कैप्चर कर देंगे। तो दोनों का क्या हुआ, वाइट ने ब्लैक के क्वीन को कैप्चर किया, कितना पॉइंट मिला, 9, और ब्लैक ने वाइट के क्वीन को कैप्चर किया, तो कितना पॉइंट मिला, 9। तो यहाँ पे पॉइंट बराबर इक्वल हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर पीस चेंज भी कर सकते हैं, राइट। अब हम आते हैं पोजीशन पर ठीक से। तो अब हमें पता चल गया है कि
पीसेस का वैल्यू कितना है, पीसेस कैसे खेलते हैं, ठीक है। ओके, तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अब हमें खेलना कैसे है, राइट, और कैसे किंग पे अटैक करते हैं, कैसे अटैक को सेव करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, बाय बाय।